हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ विटामिन्स। और विटामिन्स में आप आज हम सिर्फ वसा में घुलनशील जो विटामिन्स है उन्हीं की बात करेंगे, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो वसा में जो घुलनशील जो विटामिन्स है आज हम सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ेंगे, और जो जल में घुलनशील जो विटामिन है उसको हम अन्य वीडियो में देखेंगे। तो वसा में जो घुलनशील जो विटामिन है उसमें कौन कौन सी आती है? उसमें आता है कीड़ा। कीड़ा कीड़ा का मतलब यहाँ क्या है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो आज हम इन चार का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये कीड़ा इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो किस में घुलनशील है? आपकी फैट में घुलनशील है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो नंबर एक है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं, इसको जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ है इसका सोर्स यानी स्रोत, कार्य और कमी से होने वाले रोग। इस टेबल में यहाँ चार खाने बने हुए हैं: विटामिन, स्रोत, कार्य और कमी से होने वाले रोग। तो पहला है विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, या नीचे और भी कुछ नाम दिए गए हैं: जीरोथेनॉल, एंटी जीरोथेलेमिक और बीटा कैरोटीन विटामिन। तो ये इसी के नाम है। और इसके स्रोत है जंतु स्रोतों में है। जैसे इसकी पूर्ति के लिए हमको क्या खाना पड़ेगा? दूध, अंडा, मक्खन, मछली का तेल, यकृत। और पादप स्रोत के अंदर हमको खाना पड़ेगा गाजर और समुद्री शैवाल। इसका कार्य क्या है? ये दृष्टि वर्णकों का संश्लेषण करता है और ये रोडोप्सिन नामक जो पिगमेंट होता है का पूर्ववर्ती है। अगर कमी रह गई तो क्या हो जाएगा? जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाएगा, जिसको शुष्क कॉर्निया भी कहते हैं, या रंतोंदी हो जाएगा कमी से, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस और नाइक्टोपिया भी कहते हैं। या और क्या हो जाएगा प्रॉब्लम इससे? और इसमें हो सकता है क्या? किर्टोमेलेकिया किर्टोमेलेकिया हो सकता है, जिसमें त्वचा के सल्की भवन में बालों का झड़ना इसी से होता है, यानी बालों का झड़ना भी विटामिन ए की कमी से होता है। और इमेंटोसिस यानी शुष्क त्वचा, जिसको डर्मेटोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन डी। और विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहते हैं। कैल्सीफेरोल, और इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इसको कैल्सीफेरोल और सनशाइन विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका स्रोत क्या है? किससे मिलेगा विटामिन डी में? मछली का तेल, दूध, मक्खन, अंडे व त्वचा में हमें अल्ट्रावायलेट जो यूवी किरणें होती है द्वारा संश्लेषण होता है, यानी सूर्य से प्राप्त विटामिन है। और ये करता क्या है शरीर में काम? तो ये क्या करता है? कैल्शियम व फॉस्फेट के उपापचय का नियमन करता है और अस्थियों व दांतों की सामान्य वृद्धि में यह योगदान देता है। अगर कमी रह गई तो क्या होगा? अगर कमी रह गई तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। बच्चों का सूखा रोग भी इसको कहते हैं। इसमें अस्थियाँ असामान्य हो जाती है, मुड़ जाती है। या इसमें टिटेनी जो किस में होता है? वयस्कों में होता है। ऑस्टियोमेलेशिया के कारण पेशियों में ऐंठन को टिटेनी कहते हैं। ये किस में होता है? वयस्कों में होता है। तो ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कार्य क्या हो गया? कैल्शियम और फॉस्फेट के उपापचय का नियमन करना, और हड्डियाँ आपकी कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ई। और विटामिन ई इसको कहते हैं एंटी फर्टिलिटी विटामिन। एंटी फर्टिलिटी विटामिन, इसकी कमी से बांझपन होने की समस्या हो जाती है। और इसको रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का हो गया टेकोफेरोल, और विटामिन ए का हो गया आपका रेटिनॉल। इसका स्रोत कहाँ से मिलेगा? तो तेल युक्त बीजों में, हरी पत्तियों से, बिनोला तेल से और सोयाबीन से मिल जाएगा विटामिन ए। और कार्य होता है इसका जनन, उपापचय व पेशियों की वृद्धि। तो ये जनन से जुड़ा हुआ विटामिन है
उपापचय और पेशियों की वर्जिश हैं, इसीलिए इसको एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। और अगर कमी होगी तो क्या होगा, बंध्यता यानी स्टेरिलिटी यानी जनन उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है। और पक्षाघात यानी पैरालाइज तंत्रिका पेशियाँ डिस्ट्रोफी द्वारा पक्षाघात भी होता है, क्योंकि ये पेशियों की वृद्धि के लिए जरूरी है, इसलिए इसमें लकवा आने की संभावना रहती है कमी से। नेक्स्ट विटामिन नंबर 4 है हमारा क्या, विटामिन के, जिसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए ज़रूरी है। और इसको पॉलीक्विनोन और नेप्टाक्विनोन भी कहते हैं। और इसका स्रोत है आपका अंडा, यकृत, पनीर, हरी पत्ती सब्जियां, टमाटर आदि। कार्य होता है इसका, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का जैव संश्लेषण करके रक्त स्कंदन में सहायक और इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कोएंजाइम क्यू के रूप में। इसकी कमी होगी तो क्या होगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बोनेमिया हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप रक्त स्कंदन नहीं होगा, यानी रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त लगातार बहता ही रहेगा, वह रक्त स्रवण होता रहता है। तो ये हो गया हमारा कीड़ा, यानी विटामिन के। और विटामिन आपका ई तो हो गया की, और डी और ए तो विटामिन डी और ए तो कीड़ा। तो ये हो गए इनके रासायनिक नाम, स्रोत, कार्य और इसकी कमी से होने वाले कुछ रोग। नेक्स्ट वीडियो में हम देख